नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ राम सिंह फौजदार एक नए टॉपिक एवं लाजवाब टॉपिक अवकलनीयता के साथ हमारे स्टडी चैनल एजू हब में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, उन सभी को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बड़े ही पेचीदा और बारीक टॉपिक अवकलनीयता की बात करेंगे। अवकलनीयता की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अवकलनीयता की डेफिनेशन दो प्रकार से दी जाती है। एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है तो दूसरा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। मैं मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को आज समझ जाने की कोशिश करूँगा। मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन तो बेटा आज हम दोनों ही लिखेंगे, लेकिन आज हम केवल मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास मैंने मान लिया कि माना कोई फलन दिया गया है y बराबर एफ ऑफ एक्स और कह रहा है कि x इज इक्वल टू ए पर दिए गए फलन की अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू ए पर, इसकी फर्स्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ जो कि मैथमेटिकल है। फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स x इज इक्वल टू ए पर अवकलनीय होगा यदि x इज इक्वल टू ए के लिए लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एक परिमित राशि हो। ये तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये कहाँ से आ गया? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इसको समझेंगे आगे कि ये है क्या और ये आफत क्या है, इसको समझेंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है। सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें जो कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर डिपेंडेंट है, इसकी ग्राफिकल डिपेंडेशन की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो ग्राफिकल डेफिनेशन क्या कहती है? फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स वक्र के किसी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर अवकलनीय होगा यदि x इज इक्वल टू ए पर स्पर्श रेखा खींची जा सके। x इज इक्वल टू ए पर स्पर्श रेखा खींची जा सके तथा x इज इक्वल टू ए पर ना तो फलन असतत हो और ना ही वक्र दिशा बदलता हो। यहां तक क्लियर है? डेफिनेशन दोनों को समझ लो बेटा। x इज इक्वल टू ए पर फलन अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट करता हो, एक वास्तविक मान आता हो, तब उस केस में दिया गया फलन अवकलनीय होगा। और दूसरी डेफिनेशन कहती है कि x इज इक्वल टू ए पर फलन अवकलनीय होगा यदि ए बिंदु पर वक्र पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो। उसके अलावा x इज इक्वल टू ए पर ना तो फलन टूटता हो और ना ही वक्र अपनी दिशा बदलता हो। यहां तक क्लियर है बेटा? मैं इसको इरेज कर रहा हूं। x इज इक्वल टू ए पर
मैं इस दिए गए फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स का बायां एवं दायां अवकलज ज्ञात करूंगा। यहां तक क्लियर है बेटा? इसको क्या कहेंगे? फलन एफ ऑफ एक्स का x इजुकल टू ए पर अवकलज भी कहते हैं। अर्थात मैं ये कहूं कि एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए को x इजुकल टू ए पर दिए गए फलन एफ ऑफ एक्स का अवकलज भी कहते हैं। मैं बायां अवकलज निकालता हूं x इजुकल टू ए पर बायां अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHL नहीं है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिख रहा हूं मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने मान लिया कि माना x इजुकल टू ए माइनस एच। एक्स की वैल्यू क्या रख रहा हूं? ए से ठीक पूर्व वाले बिंदु को लिख रहा हूं, ए माइनस एच। बट मेरे पास क्वेश्चन में दिया है लिमिट x टेंडिंग टू ए। लिमिट x टेंडिंग टू ए, x की वैल्यू ए की तरफ टेंड करेगी यदि h टेंडिंग टू जीरो। भाई x की वैल्यू a के लगभग पास वाली वैल्यू होगी यदि h की वैल्यू जीरो हो जाए। x की वैल्यू 1 के बराबर होगी लगभग यदि h जीरो की तरफ टेंड करता हो। तो उस केस में मेरे पास बायां अवकलज होगा f डैश a माइनस ए के बाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन f ऑफ x का अवकलज इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और x के प्लेस पर मैं रिप्लेस कर रहा हूं a माइनस एच एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस a। इसको और आगे लिखा जा सकता है एफ डैश a माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। x इजुकल टू ए पर फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स का बायां अवकलज। दाएं अवकलज निकालें बेटा, इरेज कर दूं? चलो उधर लिख दूं, उधर लिख देता हूं। x इजुकल टू ए पर दायां अवकलज अंग्रेजी में बोलेंगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। दाएं अवकलज के लिए x के प्लेस पर वैल्यू मैं a के दाईं तरफ वाले बिंदु को रखता हूं। मैंने मान लिया कि माना x इजुकल टू a प्लस एच। एक्स की वैल्यू क्या रख रहा हूं? a प्लस एच। a प्लस एच रखने पर x टेंडिंग टू a, x की वैल्यू a की तरफ टेंड करेगी यदि इफ h टेंडिंग टू जीरो। यहां से मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव को मैं a पर राइट हैंड डेरिवेटिव को f डैश a प्लस यानी a के दाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन f ऑफ x का अवकलज बराबर होगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। x के प्लेस पर क्या रख रहे हैं बेटा हम इस बार? a प्लस एच। एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a। इसको और आगे लिखा जा सकता है एफ डैश a प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन
प्लस एच। इसे लिख सकता हूं मैं राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया मेरे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये आ गया मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव। x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। यदि फलन, अगर हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें कि फलन की x इज इक्वल टू ए पर दिशा नहीं बदलती है या फलन नहीं टूटता है, तब उस केस में x इज इक्वल टू ए के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू बराबर होंगी। ये समझेंगे जब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन या मेथड की हम बात करेंगे, तब इसको बड़े आराम से प्यार से समझेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम इक्वल रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? यदि फलन किसी बिंदु पर नहीं, किसी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर फलन अपनी दिशा नहीं बदलता हो, तब उस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आती है। बेटा ये दोनों फॉर्मूला याद रखने। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू ए पर क्या होगा? एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। भाई लेफ्ट हैंड के लिए एफ ऑफ ए माइनस एच, राइट हैंड के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच। लेफ्ट हैंड साइड के लिए माइनस एच और राइट हैंड साइड के लिए प्लस एच। टू ए पर फलन अवकलनीय होगा यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था मेरे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि फलन के अवकलनीय होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव। उसके अलावा अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यदि फलन अवकलनीय है तो ये डेफिनेट है कि दिया गया फलन सतत होगा। ग्राफिकल डेफिनेशन को याद करो, उसमें कहा था कि फलन नहीं टूटना चाहिए x इज इक्वल टू ए पर, और जब फलन नहीं टूट रहा है उस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर फलन कैसा होगा? सतत। यदि फलन अवकलनीय है तो फलन सतत जरूर होगा, ये पक्की बात है। यानी एक पहला प्रॉपर्टी क्या आ गया कि फलन x इज इक्वल टू ए पर सतत होना चाहिए। या मैं ये कहूँ कि यदि फलन अवकलनीय है तो दिया गया फलन आवश्यक रूप से सतत भी होगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, बेटा कोई भी बहुपदीय फलन हो, कोई भी चरघातांकी फलन हो या कोई भी अचर फलन हो, सदैव सतत होता है। यानी मैं ये कहूं कि बहुपदीय फलन, चरघातांकी फलन और तीसरा अचर फलन x के सभी वास्तविक मानों के लिए सदैव सतत होता है।
सदैव सतत नहीं, अवकलनीय। सेकंड प्रॉपर्टी। और इसका थर्ड गुणधर्म क्या कहता है भाई? यदि दो फलन अवकलनीय हैं तो उनका योग, अंतर एवं गुणनफल तथा संयुक्त फलन भी एक अवकलनीय फलन होगा। दो फलन अवकलनीय हों तो उनका योग, अंतर, गुणनफल और संयुक्त फलन भी अवकलनीय होगा। ये कंप्लीट कर लेना बेटा, फलन भी अवकलनीय होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? मैं इरेज कर रहा हूं। अंतराल के लिए अवकलनीयता बात कर रहा हूं। विवृत अंतराल के लिए मैंने मान लिया कि माना मेरे पास कोई अंतराल दिया गया है x बिलोंग्स टू a, b और इस अंतराल का कोई मध्यवर्ती बिंदु है c। मैंने मान लिया कि माना c बिलोंग्स टू a, b। c a और b के अंतराल का कोई बिंदु है। तब फलन x इक्वल टू c पर अवकलनीय होगा यदि x इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर परिमित राशि। ये फिक्स है। अवकलनीय होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान एक परिमित राशि आनी चाहिए। यदि दोनों में से एक भी राशि अपरिभाषित है या अपरिमित राशि है तब दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो x इक्वल टू a के लिए हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा था, उसमें a के प्लेस पर क्या रख देंगे? c। a के प्लेस पर c रखेंगे तो बेटा मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस h। a के प्लेस पर मैंने a को रिप्लेस किया है c से। राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है? यदि दिया गया अंतराल, जब मेरे पास ये विवृत अंतराल a, b था तो उसके मध्यवर्ती किसी बिंदु के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? उसके अलावा a बिंदु के लिए a के बाईं तरफ वाले बिंदु और a शामिल नहीं है। b के लिए अगर हम बात करें कि इस अंतराल में b शामिल नहीं है और b के दाईं तरफ वाले बिंदु शामिल नहीं है, तब उस केस में a पर a के लिए एक पॉइंट तो ये हो गया c बिंदु के लिए, दूसरा पॉइंट आ जाएगा a बिंदु पर। a बिंदु पर अवकलनीयता के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव का मान एक परिमित राशि आनी चाहिए। a बिंदु पर राइट हैंड डेरिवेटिव का मान एक परिमित राशि होना चाहिए। परिमित राशि होना चाहिए, इससे मीनिंग है मेरे पास
कि राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। इसका मान एक परिमित राशि होना चाहिए। ध्यान रखना भैया, कहीं हवा में उड़ जाए। यहां तक क्लियर है? ए के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव का मान परिमित होना चाहिए और बी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान एक परिमित राशि होनी चाहिए। उसके अलावा मध्यवर्ती बिंदु के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू समान भी होनी चाहिए और समान के साथ साथ परिमित भी होनी चाहिए। एट बी पॉइंट, बी के लिए क्या निकालेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां से मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ b माइनस h माइनस f ऑफ b अपॉन माइनस h, और इसका मान एक परिमित राशि होनी चाहिए। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ग्राफिकल डेफिनेशन भी है तो उसको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि कंटिन्यूटी को अगर अच्छे से समझना है तो उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, उसका कोई रीज़न तो रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि नारद भगवान ने सपना दिया और मैंने बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मैथ में हर चीज़ का रीज़न होता है। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट।